जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान है। एक तरफ जहां पूरा सत्ता विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल पर वो सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर जो कुछ भी कहा है, पहले वो सुन लीजिए। कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं। सो द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। He put pellets into the blood of our students. He ordered देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। पैलेट गन्स चली हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो, लाठी में कीले रखकर, और रेलवे स्टेशन भी बंद करे, और मेट्रोस बंद करे, और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। तो सुना आपने सभी ने सरकार को इस पर जमकर घेरा। अब बात कर लेते हैं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एडवाइजरी के अनुसार पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है। ऐसे में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग साफ नहीं। हालांकि अदालत ने कहा कि किसी विशेष घटना में पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच हो सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए लोगों की अच्छी तरह से इलाज कराएं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज करवाया जाए, और खासकर उन लोगों का जो कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश आईबी के पूर्व विशेष निदेशक और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हर्षवर्धन आजाद और 2 अन्य पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग की गई, और साथ ही छात्र आंदोलन के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया। याचिका में दावा है कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान कनॉट प्लेस के पास भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात आरएएफ ने पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज किया, उसके बाद पैलेट से लेस पंप एक्शन गन का इस्तेमाल किया। आरोप है कि बल प्रयोग से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई और कई प्रदर्शनकारियों की आंखों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। याचिका में ये भी कहा गया कि पैलेट गन को भले ही कम घातक हथियार बताया जाता हो, लेकिन इससे बड़ी संख्या में धातु के छर्रे निकलते हैं जो आंखों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है।
इसलिए इनका इस्तेमाल संविधान के तहत न्याय संगत बल प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तो चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि सुनवाई के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग पर अब पीठ ने क्या कहा है। दरअसल जस्टिस बागची ने कहा कि आम लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें पुलिस के उन नियमों को चुनौती नहीं दी गई जो ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। कोर्ट ने माना कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी के नियमों के तहत पुलिस विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। जस्टिस बागची ने कहा कि पुलिस के नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, जब तक कि आप खुद उन नियमों को ही चुनौती न दें। चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के कदमों में से एक कदम पैलेट गन का इस्तेमाल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और उनके गोला बारूद के इस्तेमाल के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी भी असामाजिक तत्वों की घुसपैठ के कारण हिंसक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की परिस्थितियों के अनुसार चरणबद्ध प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।